नमस्कार सब भाइयों को राम राम। आज हम बात करेंगे ऐसे कपल की जो या तो लव मैरिज करते हैं या यूँ कहें वह भागकर शादी करते हैं। ऐसे व्यक्ति माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ़ जाकर शादी करते हैं। कारण कोई भी हो सकता है, चाहे वह जात का कारण हो, एक दूसरे की कास्ट ना मिलती हो, या अमीर गरीब का स्तर हो, या कोई एक दूसरे का धर्म ना हो। मतलब ये है कि वह शादी किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से जाकर करते हों। ऐसे समय में माँ बाप अक्सर की रजामंदी नहीं होती, वे इनके खिलाफ़ होते हैं। दोस्तों, हमारा संविधान की धारा 21 हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता प्रदान करता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं पर भी आप किसी के साथ रह सकते हैं। यह हमारा संविधान की धारा 21 में कहता है। दोस्तों, इसी प्रकार यदि लड़की की उम्र 18 प्लस है और लड़के की उम्र 21 प्लस है, तो ये भी उनका अधिकार होता है कि वह अपनी मर्ज़ी से अपना जीवन साथी चुने और उसके साथ शादी करें, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो और किसी भी स्तर का हो, चाहे वह अमीर हो चाहे वह गरीब हो, तो वे शादी कर सकते हैं। दोस्तों, शादी दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो सीधे तौर पर कोर्ट में जाकर शादी करना, या फिर आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर लें। ये दोनों ही संविधान के अनुसार मान्य होती हैं। बस आपने नियमों का पालन कर रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। जब आपने शादी कर ली है और आपके मन में हमेशा ये डर रहता है कि हमारे पर कोई अनहोनी घटना हो सकती है, जान का खतरा है, तो ऐसे समय में हम अपनी सुरक्षा किस प्रकार लें? दोस्तों, यदि आपके पास वकील है तो आपको अच्छी राय दे सकता है, आपके साथ आपकी सुरक्षा के लिए वो तैयार रहता है, परंतु आपकी सुरक्षा के लिए वह पैसे भी मांगता है, तभी वह आपका कार्य करता है या आपको सलाह देता है। बगैर पैसे के वकील भी कार्य नहीं करता। परंतु आप यदि खुद चाहें तो अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही कार्रवाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने शादी कर ली है तो आपको कोर्ट की तरफ से या आर्य समाज मंदिर की तरफ से एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। दोस्तों, जो शादी होती है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार होती है, या स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के हिसाब से होती है। यदि आपने आर्य समाज मंदिर में शादी की है तो आर्य समाज वैलिडेशन एक्ट 1937 के नियम के अनुसार शादी होती है। आर्य समाज मंदिर की शादी और स्पेशल मैरिज एक्ट की शादी या हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो नियम दे रखे हैं वही नियम आर्य समाज मंदिर में भी लागू होते हैं, और वही उसी तरह सुरक्षा प्रदान करते हैं जिस प्रकार हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दिए होते हैं। दोनों ही तरफ से मान्य होते हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं
तो यदि आपने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली है तो आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। आप सुरक्षा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस सर्टिफिकेट की 7-8 कॉपी या फोटो स्टेट करवा लें, जिससे कि आप अपने एरिया के प्रशासन को सुरक्षा के लिए एप्लीकेशन दे सकें। दोस्तों, यदि आप एप्लीकेशन एसएचओ को देते हैं तो एसएचओ की एड्रेस फिर भी से बताएं कि किस लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। मान लो आप एसएचओ को लेटर देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं सुरक्षा के लिए, तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए इस प्रकार का पत्र लिखना पड़ेगा। इस सेवा में एसएचओ साहब पता विषय लिखना पड़ेगा, सुरक्षा प्रदान करने हेतु पत्र भी लिखना पड़ेगा। मान्यवर, मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम ये है और पता ये है। मैंने इतनी तारीख को आर्य समाज मंदिर में इस पते पर मंदिर का पूरा पता होता है, उस मंदिर में जाकर शादी कर ली है। अब मुझे मेरे ससुराल वालों से और अपने परिवार से सुरक्षा प्रदान की जाए। चाहे तो जिससे डर लग रहा है उसका नाम भी लिख सकते हैं और यह एप्लीकेशन अपने एरिया के एसएचओ को दे सकते हैं। इसी प्रकार आप 7-8 एप्लीकेशन बना लें। ये एप्लीकेशन एसएचओ को दे सकते हैं, डीसीपी को दे सकते हैं, डीएम को दे सकते हैं और एसडीएम को भी दे सकते हैं। चाहो तो आप मुख्यमंत्री को भी एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये एप्लीकेशन देने के बाद आपके पास थाने की तरफ से या किसी भी डिपार्टमेंट से अगर आपके पास फ़ोन आता है या आपको बुलाया जाता है तो आप वहाँ पर उपस्थित होकर आप अपनी बात कह सकते हैं। दोस्तों, जब कोई शादी कपल द्वारा की जाती है तो उनकी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि ऐसे व्यक्ति की प्रशासन पूरी तरह से सहायता करे, उनकी सुरक्षा करे। दोस्तों, आपकी एप्लीकेशन जब प्रशासन के पास पहुंच जाती है तो आपकी सुरक्षा के लिए वे हर कदम उठाते हैं। यहाँ तक कि यदि आपको रहने के लिए में कोई दिक्कत है तो आपके लिए वे किराए का सस्ते से सस्ता मकान दिलाने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो दिलाते ही हैं। तो आप खुद ही अपनी सुरक्षा के लिए प्रशासन में एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसका प्रारूप मैंने आपको वीडियो में दे दिया है कि आपको किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करने के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। उस एप्लीकेशन को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपको एप्लीकेशन किस प्रकार लिखनी है। दोस्तों, अपनी सुरक्षा के लिए आप खुद ही बिगड़ किसी सहायता के अपनी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए प्रशासन में आवेदन देकर खुद ही सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अतः ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, ये जो भी एप्लीकेशन अगर लिखनी है तो आप महिला के द्वारा ही लिखनी चाहिए, क्योंकि महिला की सुरक्षा के लिए बहुत ही
जल्दी कदम उठाए जाते हैं। आप महिला जो पत्नी है उसके ही द्वारा लिखी जाए तो बहुत ही बेहतर है। दूसरा, यदि आपको डर है कि आपने शादी कर ली है तो मेरे घर वालों का क्या होगा, तो दोस्तों आपको बता दूं कि शादी करना कोई अपराध नहीं है। शादी के लिए हमारा संविधान है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार शादी करने का पूरा राइट होता है कि वो अपना जीवन साथी चुने और अपने हिसाब से जीवन यापन करें। यदि आपके घर वालों पर कोई परिवार का व्यक्ति धमकाता है या गलत व्यवहार करता है तो अपने परिवार वालों से ज़रूर कहें कि उनके खिलाफ़ FIR लिखवाएं और उन पर तुरंत कार्रवाई होगी, क्योंकि शादी करना कोई अपराध नहीं होता और ना ही आपके माँ बाप ने कोई अपराध किया होता है। शादी ही की है और अपने जीवन साथी खुद चुना है। कई बार देखा जाता है कि शादी करने के बाद माँ बाप को अपना घर भी छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि शादी कर लिए तो हमारे पर भी कोई जान का खतरा बन जाता है। ऐसे समय में उनके माँ बाप को चाहिए कि वे जो धमका रहा है या जान से मारने की धमकी दे रहा है या मारपीट करने की कोशिश कर रहा है, आप थाने में जाकर उसके खिलाफ़ FIR जरूर लिखवाएं। दोस्तों, शादी करने के में केवल इस बात का ध्यान रखें कि जो भी पत्र लिखें वो लड़की की तरफ से लिखे जाने चाहिए और ये सभी कार्यालय, चाहे SHO हो, SSP हो, DCP हो, मुख्यमंत्री हो, DM हो या ADM हो और या महिला आयोग हो, ये सभी पत्र लड़की की तरफ से ही लिखे जाने चाहिए और आपको सुरक्षा ज़रूर मिलेगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो आप किसी अच्छे वकील को करके हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर आप सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो आपको कार्य के लिए रास्ता बताया है, ये रास्ता आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको किसी को पैसे नहीं देने, केवल 10-12 को फोटोकॉपी रखनी है और इसके साथ एक एप्लीकेशन रखनी है, तो आपकी सुरक्षा जरूर होगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों जो भी एप्लीकेशन लिखी जा रही है आपको एप्लीकेशन खुद जाकर ना देकर आप इसको डाक के द्वारा भेजें। इसमें बहुत ही खर्चा कम आता है। एक लिफाफा ले लीजिए और उसके अंदर सर्टिफिकेट लगाकर और एक एप्लीकेशन लगाकर डाक के द्वारा स्पीड पोस्ट कर दीजिए या इसकी रजिस्ट्री कर दीजिए। रजिस्ट्री करने में आपको पैसा फालतू लगता है। यदि आप स्पीड करते हैं तो 10-5 रुपये की बचत हो जाती है। तो आप खुद ना जाकर डाक के द्वारा अपने एरिया के प्रशासन को यह एप्लीकेशन दे सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि सुरक्षा हम खुद ही किस प्रकार ले सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको जो एप्लीकेशन लिखनी है वो महिला की तरफ से लिखनी है और महिला की तरफ से ही सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रशासन में एप्लीकेशन देनी है।
ये एप्लीकेशन ना लिखें तो बेहतर है। महिला ही सुरक्षा के लिए प्रशासन एप्लीकेशन दें, जो बताएं SHO, SSP, DCP, ADM, DM, महिला आयोग, मुख्यमंत्री, इनको एक एक एप्लीकेशन दे दें तो आपको सुरक्षा जरूर प्राप्त होगी। इसके बाद यदि आपके खिलाफ कोई परिवार का सदस्य या कोई अन्य सदस्य आप पे हावी होता है या जान माल का नुकसान पहुँचाता है तो 100% उस व्यक्ति को जेल हो जाएगी, जेल ही होगी। तो अतः अपनी सुरक्षा आप खुद ही एप्लीकेशन के द्वारा कर सकते हैं। अतः आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। अतः आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।